दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। और मैं सोल्यूशन करा देता हूं साइंस का, जो आज लगभग 10 तारीख आज है, जो विज्ञान का पूछा गया सवाल हम बता देते हैं, क्लास 8 का झारखंड बोर्ड का। ठीक है, तो मैं देखिए सवाल को कराता हूँ 51 नंबर से। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे बड़ी किसकी कोशिका होती है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका देखने को मिलता है। किसकी मतलब शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, यहाँ पे निम्न में से धातु के उपयोग, यहाँ पे बोला गया निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बताइए? कहाँ पे किया जाता है? पटाखों में, मतलब इनमें सभी में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, सभी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत की यानी सुचालक और धातु है, यानी यहाँ पे बोला गया विद्युत की सुचालक और धातु का नाम बताए। तो सुचालक और धातु कौन सा है, बताइए? जिसमें करंट फ्लो होता है, ग्रेफाइट। पढ़े थे ना? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल किन धातुओं पर लगता है, बताइए? घर्षण बल किन धातुओं पर लगता है? पहले ही आप लोग बताए थे, याद कीजिए किस में बताए थे? हमेशा और हमेशा जो लगेगा घर्षण बल, वो लगेगा गतिशील वस्तु पर। ठीक, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए बल गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? यानी एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? यानी मवेशियों में। चलो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बता देते हैं। 57 हो गया। 60 ठीक है, उसका 58 होना चाहिए। 58 किधर है? 58। कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला। सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, साइंस का, मैथ का, जितना भी सोशल साइंस का, ठीक है, इंग्लिश इन सब कराऊंगा। पहले सब्सक्राइब तो कीजिए, जाइए और लाल वाला बटन पर दबाइए, सब्सक्राइब हो जाए। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट बताते हैं। यानी कोक किसका शुद्ध रूप है, बताइए? कार्बन का, जानते हैं ना? कार्बन का शुद्ध रूप है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखिए, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होता है? यानी उस ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होता है? तो केजी प्रति केजी, यानी केजी जूल प्रति केजी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो बताइए दीप्त कौन सा? तो कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो बताइए क्या होगा? दीप्त कौन क्या होगा, बताए? जानते हैं ना आप लोग? जरूर जानते हैं, है ना? एलईडी, दीप्त जलता है, एलईडी बल्ब, हम नाम सुने होंगे। जो पिन दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। कितना बार बताए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रदीप्त। जो पिंड किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं, प्रदीप्त पिंड के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उच्च आघात वंद्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में, आप लोग जानते हैं ना? एल्युमिनियम। कितनी बार पढ़े थे? एल्युमिनियम होगा। ठीक है, एल्युमिनियम। आगे बढ़े। ठीक, अब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? अरे नहीं पढ़े थे आप लोग, 21%। हाँ, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? पौधों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में यानी कि आत्मचक्रण की समान अवधि क्या होती है? तो ये लगभग 28 दिन तक होता है। ठीक है, 28 दिन तक यानी आतर्व चक्र की समान अवधि के रूप में पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 28 दिन तक होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल कितने होते हैं? प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना? होता है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सब 0 तो आप मतलब कि इस तरह का पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 × 10⁸, तो जितना 10⁸ लिखा हो तो 8 यानी 8 0 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का लगाए। लेकिन यहाँ पे देखना है मीटर पर सेकेंड होता है, तो किलोमीटर यहाँ पे बोल रहा है। तो किलोमीटर में क्या करें? 1000 से भाग देंगे, है ना? 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, बताइए? मीटर हो जाएगा, या मतलब किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 1000 से भाग देंगे कितना? लगभग 5 0 बचेगा। 5 0, तो 5 0 तो किस में 5 0? देखिए ये वाला है, समझे? आगे बढ़ते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो उसको आपतित किरण। पृष्ठ पर पड़ेगा तो क्या? आपतित किरण होता है। पीतल है,
पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। संश्लेषित रेशा की छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। बताइए क्या बने होते हैं? बहुलक भाग, तो बहुलक बने होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। गेहूं की रस्ट क्या है? रस्ट सूक्ष्मजीव में होता है। तो रस्ट हमेशा और हमेशा किस में होता है? कवक में होता है रस्ट। सुने हो ना? कवक में। गेहूं की रस्ट कवक में। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नींबू का रस कितना हुआ था? 72 ना। अच्छा, निम्नलिखित में कौन प्रतिजीविक यानी कि एस्टोमाइसिन यानी कि एस्टेटोमाइसिन बोलते हैं, ठीक है। नींबू का रस है। नींबू का रस क्या है? हमेशा और हमेशा सुचालक होता है, ठीक। नींबू का रस, नींबू के रस में क्या होता है? करंट फॉलो हो जाता है, ठीक। अब बताइए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं? CuSO4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा मंडल की ओजोन परत क्षति हो रहा है? तो CFC नाम सुने हैं ना, CFC द्वारा ओजोन परत का जो है क्षति हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं? पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस, तो सभी होगा। क्या होगा? सभी। ये वाला को दिखा देते हैं, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक। देखिए, चलिए इसका हो गया है। चलिए देखा, इसका नंबर कितना था? इसका नंबर था 76, इसके बाद 77 होना चाहिए। 77, चलिए यही बता देते हैं। 77, 76, 77, 77, चलिए यही बता। 77। निम्न में से कौन घर्षण है? तो एस्थेटिक लौटने कौन सा घर्षण है? आप लोग जानते हैं कौन सा घर्षण है। तो इनमें से दो, A B दोनों हो जाएगा। A B दोनों, ये वाला, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। आप लोग पढ़े ना, 10 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 10 न्यूटन। ये वाला आंसर हो जाएगा, 10 न्यूटन का भार। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आप लोग पढ़े होंगे, डॉल्फिन। चलिए बच्चा सवाल है। कोशिका केंद्रक के अंदर होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम कोशिका केंद्रक के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया ना? ये वाला आंसर होगा, ये वाला, ये वाला, ठीक। देख लिए, आगे बढ़े। चलिए, क्रोमोसोम ठीक लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज का कितने प्रकार, मतलब बराबर 5 से 7 बार ये पुनर्चक्रण किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़े होंगे। चलिए आगे। किशोरावस्था की शुरुआत किस वर्ष में? आप तो पढ़े होंगे। तो 13 वर्ष दिया, 12 वर्ष होता है, लेकिन जनरली यहाँ पे दिया 13 वर्ष था। 13 वर्ष मारिए। चलिए, टेस्टोस्टेरोन ये तो बताए थे ना। अब यहाँ टेस्टोस्टेरोन होता है, हमेशा पुरुष में होता है, पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, ये वाला पुरुष हार्मोन, सॉरी ये वाला। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है, ये वाला, ठीक। देख लिए, पुरुष हार्मोन है। आगे बढ़े, चलिए ठीक। सोडियम किस में डुबा कर रखा जाता है? बताइए, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? जल में, वायु में, मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में। कितना बार, हर क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बार बार देखने को मिलता है। ये वाला मिट्टी का तेल, ये वाला। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये वाला बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मिट्टी के तेल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? बारूद में क्या होता है? फास्फोरस। बोलिए, फास्फोरस होता है या नहीं होता है? फास्फोरस होता है या नहीं होता है? बताइए, होता है ना? होता है ना? चलिए ठीक। प्रकाश के कितने नियम यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। ये वाला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये 2 नियम, ये वाला, ठीक। आगे बढ़े, चलिए ठीक। नेत्रलोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्निया बोलते हैं। नेत्रलोलक के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं, ठीक। चलिए, एक दूसरे, यहाँ पे देखिए, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है? अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो धमनी से बात करेंगे ना हम लोग, ये धमनी से बात करेंगे ना। समझ में आया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समास यानी कि
समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या खनिज, हमेशा मतलब खनिज जो समाप्त हो जाएगा एक बार निकालेंगे तो। इनमें से कौन अदहनशील है? पत्थर 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 पत्थर। पत्थर क्या है? अदहनशील है पत्थर, ये वाला, ये क्या है? अदहनशील पदार्थ है पत्थर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन नायलॉन नायलॉन, कितना बार पढ़े थे नायलॉन नायलॉन नायलॉन। ये क्या है? संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा, ये वाला, ये। ठीक, आगे बढ़े। ओके, चलिए। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः होती है, तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होता है? मीथेन, प्राकृतिक गैस जो गोबर में निकलता है। मुर्गी के बच्चों, अरे मुर्गी के बच्चों क्या बोलते हैं? चूजा। क्या क्या सवाल पूछता है। मुर्गी के बच्चों क्या बोलते हैं? चूजा। ये चूजा नहीं बोलता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। कवक क्या है? कवक क्या है? बताइए बताइए, कवक क्या है बताइए? सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव। किस कारण से वन मृदा नीचे दब गए हैं? तो बाढ़ के कारण। किस कारण बताइए? नाइट्रोजन ये नहीं पड़, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। बेक्लाइट है एक क्या है? एक प्लास्टिक है। बेक्लाइट क्या है? एक प्लास्टिक है। पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बताइए। शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, ये भी दोनों के लिए। बताइए किसके लिए करते हैं? पहले बताइए। यानी दोनों के लिए करते हैं। ठीक, ए बी दोनों। पर्यावरण का औजविक घटक है मनुष्य, वायु। तो बताइए, वायु है। पर्यावरण में औजविक घटक क्या है? वायु। समान सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो समान सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? ये वाला, जीवाणु, इसके कारण होता है। ये वाला जीवाणु है ना, इसी के कारण होता है ना, जीवाणु। आगे बढ़ें, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट पड़े होंगे, केचुआ है, ये वाला। 100 क्वेश्चन मैंने आज समाप्त किया, तो इसी बात पर आप लोग तालियां बजाइए, तालियां। चलिए मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, फिर मिलूंगा। Thank you. बाय बाय, टाटा, बाय।